तरीका है मतलब अपने स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करने का। तो इसके साथ ही मैं मतलब सबसे पहले तो वो जो मास्टरी क्या कहते हैं, रिजेक्शन प्रोसेस, साइको मास्टरी वर्कशॉप, हाँ, हाँ, साइको मास्टरी वर्कशॉप। वर्कशॉप, हाँ। तो सबसे पहले तो ये वर्कशॉप अटेंड करो, जिसका नाम शायद से मैं इस जन्म में तो प्रोनाउंस कर नहीं पाऊंगी, बट यस, आप वो वर्कशॉप जरूर अटेंड करना। ठीक है, ताकि आप सब लोगों को एक मतलब कहते हैं ना, आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाए कि हाँ भाई, अगर मेरे लिए ये चीज नहीं भी बनी है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे और बिजनेस है, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अब एक बार चांस जरूर दीजिए कि आप ट्रेडिंग में आइए और एक राइट मेंटोर को पहचानिए कि कहीं आप गलत ही जगह फंसे हुए हैं, कुछ अलग ही प्रोसेस में निकल गए हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आप बुक पढ़िए, फिर ये जो वर्कशॉप है ये अटेंड कीजिए। तो मुझे लगता है कि एक अमेजिंग जर्नी होने वाली है हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए। तो सबसे पहले तो मेरा अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन ही है कि आपकी लाइफ में जो आपने 15 इयर्स ट्रेडिंग की, तो उसमें फन एलिमेंट क्या था? फन एलिमेंट तो काफ़ी सारे थे। फन एलिमेंट इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, या आहा मोमेंट आप बोल सकते हैं ना, हम्म। आहा मोमेंट हमारे कैसे रहते हैं। देखिए, ट्रेडिंग्स में काफ़ी स्ट्रगल्स भी रहे हैं, चैलेंजेस भी रहे हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। देखिए, हमें दोनों एस्पेक्ट पे बात करना चाहिए, आहा हम्म। मोमेंट और नॉट सो आहा मोमेंट। ठीक है? नोट्स। हाँ। तो कैसा होता है ना, जब शुरू में कर रहे थे, स्ट्रगल था, माइनसेस भी हो रहे थे, प्रोसेस फॉलो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, पता नहीं चल रहा था कहाँ गलतियाँ हो रही है। हम्म। तो जब हमने अपने माइंडसेट पे काम किया कि बॉस दिक्कत कहाँ पे हो रही है, क्या चल हो रहा है, दिन रात एक करके स्टडी, रिसर्च, एनालिसिस करके तब पता चला कि ये जो 2 एलिमेंट है, हम्म। ग्रीड एंड फियर, हम्म। ठीक है? सबसे पहले इस पे काम करना है। तो जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया और जब इस पे मास्टरी हासिल की, दैट वाज़ माय फर्स्ट आहा मोमेंट, वॉव! हम्म। मुझे तब पता चला कि बॉस ये चीज़ है जो अंदर से इतना परेशान कर रही थी, मुझे इतना परेशान कर रही थी और मुझे पता भी नहीं चल रहा। हम्म। फ्रैंकली स्पीकिंग पता नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, मेथड में प्रॉब्लम है, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम वहाँ नहीं, प्रॉब्लम ये 2 चीज़ों में हम्म। थी। वो सबसे पहले मेरा आहा मोमेंट था। सेकंड फिर जो हमने वर्कआउट किया कि जो भी ट्रेड्स हम ले रहे थे, ठीक है? हम्म। ट्रेड्स ले रहे थे तो उसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड मनी मैनेजमेंट पॉलिसी जो डिज़ाइन करी, दैट हम्म। वाज़ माय सेकंड आहा मोमेंट, वाओ! कि किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले जैसे एक ब्रोकर का मार्जिन होता है। ब्रोकर हम्म। आपको एक मार्जिन देता है कि ये मार्जिन से आप 1 लॉट में उस पर्टिकुलर स्टॉक कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। हम्म। तो उसके अलावा आपका पर्सनल मार्जिन क्या होना चाहिए? हम्म। डिपेंडिंग ऑन योर मेथोडोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोसेस। वो जब मैंने डिस्कवर किया, दैट वाज़ माय सेकंड आहा मोमेंट, वाओ! कि हम्म। अगर इस तरह से हम लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, डेफिनिटली वी कैन इमर्ज एज़ अ विनर। ओके। वो मेरा तो ये, सेकंड हाफ। हाँ, तो सर ने बहुत ही, मेरे को लगता है कि किसी भी बिजनेस में हम कुछ भी काम करें तो हमारा एक आहा मोमेंट होना या फिर एक फन एलिमेंट होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। वो नहीं है तो फिर तो भाई कुछ भी कर लो आप, कहीं भी सक्सेसफुल होना एक जरूरी नहीं है। सबसे बढ़िया कि हमारे को हम सेल्फ सेटिस्फाइड हैं भी नहीं कि जो हम काम कर रहे हैं उससे हम खुश भी हैं कि नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों का आहा मोमेंट कौन सा है। अगर आपने शुरू नहीं किया तो सोच रहे हैं माइंड में, तो भी एक आहा मोमेंट होता है कि हाँ मैं ये तो करूंगा ही करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो आप हमारे को जरूर बताइएगा कि आपका आहा मोमेंट क्या है। और अगर आप अभी ट्रेडर हैं तो भी आप बता सकते हैं हमें कि आप कहाँ पे स्ट्रगल फेस कर रहे हो। मुझे लगता है कि सर 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर को। तो आप, मेरे को लगता है जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स भी हैं उन्हें भी बहुत हेल्प मिलेगी कि वो एक हाँ, नए। राइट, राइट, सही बात बोल रहे हैं। और इसमें मैंने जो थर्ड एलिमेंट आहा मोमेंट मैं बोलना भूल गया था, जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वेरी गुड थिंग, वेरी वैल्यू एडेड थिंग। हम्म। जब मैंने, हम्म। मेरे ट्रेडिंग में ही नहीं, जी। मेरे लाइफ में जब मैंने मेडिटेशन को ऐड किया ना, हम्म। दैट वाज़ द हेवनली एक्सपीरियंस फॉर मी। हम्म। क्योंकि ट्रेडिंग ही नहीं, अगर आप लाइफ में मेडिटेशन, ध्यान को जब हम्म। आप एंटर करते हो, तो आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड ही नहीं, आपके लाइफ से रिलेटेड भी जितने प्रॉब्लम्स है ना, वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज़ और सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो जी। जब ये मैंने रियलाइज़ किया मेरे हम्म। लाइफ में हम्म। और मेडिटेशन को अपना एक अभिन्न अंग बनाया अपने लाइफ को, तो हम्म। उससे मुझे ट्रेडिंग में भी इतना बेनिफिट हुआ कि जो हम्म। 2 डेंजरस एलिमेंट है, ग्रीड एंड फियर जो मैं बोल रहा हूँ, हम्म। राइट?
उसपे भी मास्टरी हासिल करने के लिए मुझे मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो दैट वाज़ माय थर्ड आहा मोमेंट कि जब मैंने मेडिटेशन को अपने लाइफ़ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया और वही एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल लाइकिंग और पर्सनल शेयरिंग था जिससे मैंने अपने बुक का टाइटल रखा मेडिटेटिव ट्रेडिंग। ओके। दैट वाज़ आउट ऑफ माय प्योर मेडिटेटिव एक्सपीरियंस जो मेरा थर्ड आहा मोमेंट था। ठीक है। तो अब सब हमने बात कर ली आहा मोमेंट को लेके भी, और मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई बिज़नेस कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वेदर आप कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है या कुछ भी हैं आप, मेडिटेशन तो हमें लगता है कि जैसे हम अपने लाइफ में पानी पी रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही मेडिटेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए हमारी लाइफ में। क्योंकि कई बार हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या बिज़नेस कर रहा हूँ, कहीं नहीं पहुँच रहा यार, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? इस तो इसका भी सिमरन जी हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। अभी क्या होता है जैसे आपने बोला कि लाइफ में बहुत सारे बिज़ी टाइम चल रहा है स्टूडेंट्स का, हाउसवाइफ का, प्रोफेशनल करियर्स जो जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं। टाइम नहीं मिल रहा है बॉस। आ जाइए हमारे साथ। जो हमारे वीकली सेशन होते हैं ना, वहाँ पे हम मेडिटेशन भी करवाते हैं। जिससे हम आपका पूरा 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं आपको। सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी और ये सब चीज़ें थियरी सिखाने वाले नहीं है। प्रैक्टिकल आपके लाइफ पे काम होगा, आपके माइंडसेट पे काम होगा। वीकली सेशंस में मेडिटेशन भी एक इंटीग्रल पार्ट होगा, जिससे हफ्ते भर में टाइम नहीं मिल पा रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। वन्स अ वीक आ जाइए वीकली सेशन में, मेडिटेशन आपका वहाँ होगा, सो दैट धीरे-धीरे आप वीकली सेशन में जब वो करते जाएँगे, तो डेफिनिटली ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक आप उसको अपना इंटीग्रल पार्ट बना पाएँगे। ये भी बहुत ही आपने बिल्कुल सही, वो क्या कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर को पता होता है पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ही सही बात बोली आपने कि कई बार ऐसा होता है कि हाँ, अब यहाँ पे तो एक और बेनिफिट मिल गया है, ट्रेडिंग भी सीखोगे आप, मेडिटेशन भी आपको मिल गया, मतलब कि सारी सॉल्यूशन, पूरी लाइफ का सॉल्यूशन तो आपको एक तरीके से मिल ही गया है। ठीक है। तो अब हमारे पास ये आता है कि मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारी ऑडियंस ये सब करना चाहती है तो वो हमारे साथ जुड़ सकती है, सर के साथ जुड़ सकती है कि हाँ, आपको अपनी लाइफ में एक शांति चाहिए और किस तरीके से आपको इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप खुद को पता लगा सकते हो। कई बार हमें खुद को भी नहीं पता कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, नहीं बना हूँ, तो वो सब भी आप अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हो, तो उसके लिए आप सर के साथ जुड़ सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये कि जब हम जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, तो जैसे तो ये मेरा एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो जब हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं या हम अपने घर में भी किसी को बताते हैं कि मेरे को ये करना है या मुझे अपनी लाइफ में ये बनना है, तो जब हम अपने घर में ये बताते हैं कि हाँ, मुझे ट्रेडिंग को ही अपने लाइफ में, मतलब प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन इसको करना है, तो आपकी लाइफ में उनका क्या, मतलब जैसे आपने बताया होगा अपने घर में, फैमिली में, तो उन्होंने क्या मतलब उनका क्या रिस्पॉन्स था? बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स था, क्योंकि और इसमें उनकी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट्स में 90 टू 95% लोग जो है वो फेल है, हुँ, समझ? फेल है। तो डेफिनिटली जब भी मार्केट्स ट्रेडिंग का नाम लिया जाता है, तो एक सडन डर हुँ, डर जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो आदमी को घेर लेता है। हमारे रिलेटिव्स को घेर लेता है, हमारे पेरेंट्स को घेर लेता है, हमारे वेल विशर को घेर लेता है कि कहाँ ये ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ गया, क्या कर रहा है, देखा नहीं मार्केट में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सारे चैलेंजेस है, लोगों का इतना लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हुँ, मैंने इसमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढी, पता है आपको? हुँ, मैंने इसमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढी कि जब इतने सारे लोग लॉस कर रहे हैं, कोई तो कमा रहा है, राइट? हुँ, कैसे हुँ, कमा रहा है? ढूँढना पड़ेगा बॉस, ढूँढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मैंने अपने आप को झोंक दिया इस फ़ील्ड में और वो सीक्रेट ढूँढ के निकाला, जिससे वो जो हुँ, 5% लोग जो है ना, जो पैसा कैसे कमा रहे हैं, वो मैंने हुँ, फाइंड आउट किया। हुँ, इसीलिए आप किसी को भी ये मत बोलिए कि मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ। आप ये हुँ, बोलिए मैं मेडिटेटिव ट्रेडर बनना चाहता हूँ। देखिए हुँ, पर्सपेक्शन टोटल शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ट्रेडर हर कोई जानता है, मेडिटेटिव ट्रेडर बहुत कम लोग होते हैं। ये एक साधना है, ये एक प्रोसेस है, जो फ़ॉलो करनी पड़ती है और इसको आप क्विक रीच स्कीम के टाइप मत समझिए, जो मार्केट में लोग हमेशा इसी तरह समझते हैं। ट्रेडिंग को जो प्रोजेक्ट किया गया है ना, प्रॉब्लम भी प्रोजेक्शन में है ना सिमरन जी, क्या हो रहा है? हुँ, लोग इसको उतनी तरह पसंद नहीं करते या फिर उसका
सोशल उतना रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको प्रोजेक्ट ही इस तरीके से किया गया है, क्विक रिच स्कीम है, फटाफट किसी का फटाक से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए प्रॉफिट भी बन जाता है, माइनस भी हो जाता है और इस तरीके से अरे लॉन्ग टर्म किसने कितने अच्छे से पैसा कमाया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जी। जब भी वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की बात होती है, हम्म, ठीक है? उनके बिज़नेस की बात होती है कि वो जिस भी क्षेत्र में प्रोफ़ेशन में काम कर रहे हैं, तो हम्म, उसमें आपके दिमाग में कितने नाम आते हैं या कौन से ऐसे प्रोफ़ेशन आते हैं, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल है? आप बता सकते हैं कुछ? हाँ, जैसे मुकेश अंबानी हो गया, और ये क्या कहते हैं, एलन मस्क हो गए, और ये सब। ठीक है, तो मैं इस पे थोड़ा-सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। सबसे रिचेस्ट फ़ील्ड में सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिल गेट्स, राइट? इस जी। तरीके से लोग हैं, तो उनका प्रोफ़ेशन क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पे काम किया उन्होंने, जी। जी। ठीक है? आज वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं, हम्म, ठीक है? दूसरा वॉरेन बफे का नाम सुना है आपने? ठीक है। नहीं। स्टॉक मार्केट नहीं सुना आपने, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से नहीं। जी। जी। गूगल कीजिए वॉरेन बफे या फिर अपने इंडिया के वॉरेन बफे जिनको कहा जाता है लेट राकेश झुनझुनवाला, रिस्पेक्टेड वो आज नहीं रहे, जी। बट राकेश झुनझुनवाला जी, जी। सो मच रिस्पेक्टेड। उन्होंने मार्केट से, ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा बनाया, हम्म, वॉरेन बफे ने पैसा बनाया। तो जब वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन्स के लिस्ट में इस प्रोफेशन का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है, कोडिंग का नाम है, रियल एस्टेट से लोगों ने पैसा बनाया है और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से भी लोगों ने पैसा बनाया है, जिसका एग्जाम्पल है वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला। तो आप ट्रेडिंग को हम्म, गंदा या फिर एक नेगेटिव प्रोफेशन कैसे देख सकते हो? जी। ये मैंने समझा कि बॉस लोगों ने किया है, हाँ, इसको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, प्रेज़ेंट किया गया है, वो तरीका शायद सही नहीं है। हम्म, इसीलिए आपको सिर्फ़ ट्रेडर नहीं बनना है, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करके बनना है 10x मेडिटेटिव ट्रेडर। तो हम्म, जब आप 10x मेडिटेटिव ट्रेडिंग की जर्नी में जाएँगे ना, आपका टोटल माइंडसेट शिफ्ट होगा और हम्म। आपका ही नहीं, आपके साथ-साथ आपके पेरेंट्स, आपके सोशल सर्कल, उन लोगों का भी माइंडसेट शिफ्ट होगा जब आपको वो एक प्रोग्रेस करता हुआ देखेंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि सबसे पहले तो मैं अपने जो ऑडियंस है उन्हें बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज कमेंट कीजिए कि कौन कौन मेडिटेटिव ट्रेनर बनना चाहता है, 10x मेडिटेटिव ट्रेनर। ट्रेनर नहीं, ट्रेडर, ट्रेडर 10x ट्रेडर बनना मेडिटेटिव ट्रेडर। चाहता है, ट्रेडर बनना चाहता है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो हम इससे अमेजिंग से सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये सेशन ना बहुत लंबा हो सकता है, बट मैं ये नहीं चाहती कि हमारी ऑडियंस ये सोचे कि भाई अब और नोट पैड पे लिखते रहे। तो हम इसके लिए इस सेशन को यहीं पे फिनिश करेंगे, और मैं चाहूंगी कि हम फ्यूचर में भी सर के साथ दोबारा कनेक्ट करें और हमारी ऑडियंस और भी इस सेशन का फायदा उठा पाए। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सेशन हमारा बहुत ही अमेजिंग रहा आपके साथ, और हमारी जो ऑडियंस है उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं, थैंक यू सिमरन जी मुझे इनवाइट करने के लिए और आपने जितने भी सवाल पूछे मैं आशा करता हूँ कि मैं उसका ठीक तरीके से आंसर दे पाया। जो मेरी समझ थी, मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनल, वही मैंने आपसे और ऑडियंस से शेयर किया। आई होप इससे उनको उनकी कुछ रियल या हिडन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला होगा। अगर नहीं भी मिला होगा तो आई रिक्वेस्ट कि आप मेरी बुक जो है मेडिटेटिव ट्रेडिंग, हम्म, उसको पढ़ के उसमें से आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जी। डेफ़िनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हम्म, ठीक है सर, तो फिर ये मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। ठीक है, थैंक्स। हाँ, हाँ। एक एक